नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 8वीं और 8वीं एक्सरसाइज के बेटा हम 22वें प्रश्न पे आ चुके हैं और अपना 22वां प्रश्न है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिएगा आपको क्या दी गई है, एक नदी दी गई है। जैसे कि ये एक नदी है जिसका एक किनारा, ये वाला किनारा पहला है, दूसरा किनारा ये है और इस किनारे को मैं मान लेता हूं बिंदु B और इस किनारे को मान लेता हूं मैं बिंदु C। एक नदी है, एक नदी का एक किनारा बिंदु B है और दूसरा किनारा क्या है बेटा, बिंदु C। और इस पे एक पुल बना हुआ है, मैं यहां मान लेता हूं एक पुल है, ये मान लेता हूं मैं D और इसका पुल का शिखर ये क्या मान लेता हूं A। अब देखिएगा एक नदी है जिसका किनारा एक B है, दूसरा किनारा क्या है बेटा, C है और इस पे एक पुल बना हुआ है और पुल पे एक व्यक्ति खड़ा है और वह व्यक्ति इन दोनों किनारों को देख रहा है। तो उसका अवनमन कोण, मतलब यहाँ से देखेगा तो बेटा ये उस व्यक्ति की क्षैतिज रेखा होगी कि नहीं, उसका अवनमन कोण मतलब यहाँ से वो इस किनारे को देखेगा, ये वाली रेखा है वो उस व्यक्ति की दृष्टि रेखा कहलाएगी। अब इस किनारे को देखेगा तो अवनमन कोण बनाएगा 30 डिग्री का और यदि वह इस किनारे को देखेगा तो अवनमन कोण बना रहा है 45 डिग्री का। अब देखिए एक नदी है, नदी का किनारा एक B है, दूसरा किनारा एक C है, जहां नदी पे एक पुल बना हुआ है और पुल के ऊपर से एक व्यक्ति नदी के दोनों किनारों को देख रहा है, जहां एक का तो अवनमन कोण 30 डिग्री बना रहा है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा बेटा, 30 डिग्री, और अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा बेटा, 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये दोनों कोण कौन से हैं, एकांतर कोण है और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आगे दिया गया है कि यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पे हो, मतलब कि पुल की ऊंचाई है वो 4 मीटर दी गई है, तो आपको ज्ञात करना है कि नदी की चौड़ाई कितनी होगी। तो यहां देखिएगा ये वाली दूरी मैं मान लेता हूं x मीटर और ये वाली दूरी मान लेता हूं मैं y मीटर। तो नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बोलो क्या है बेटा, BC, जो कि आपका है x प्लस में y मीटर। अब सुनो, ये वाला आपका x है और ये वाला आपका क्या है, y है। नदी का एक किनारा B है, दूसरा किनारा क्या है भाई, C है। तो नदी की टोटल चौड़ाई क्या होगी, BC। BC का मतलब एक x होगी और दूसरी क्या होगी बेटा, y होगी। उसके बाद यहाँ पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई बराबर है 4 मीटर और अवनमन कोण, अवनमन कोण आपके हैं 45 डिग्री व 30 डिग्री। बोलिएगा क्लियर है बेटा। एक बार फिर से थोड़ा सा बताता हूं क्योंकि प्रश्न में डायग्राम समझ में आ गया तो क्लियर है। एक नदी का किनारा बिंदु B है, दूसरी नदी का किनारा बिंदु C है, जहां एक इस पे पुल बना हुआ है जिसकी ऊंचाई है बेटा 4 मीटर और यहाँ पुल से नदी के एक किनारे का अवनमन कोण 45 डिग्री बन रहा है और दूसरे किनारे का कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो आपको ज्ञात करना है कि नदी की चौड़ाई कितनी है। ये वाली मैंने x मान ली और इसको क्या मान लिया भाई, y मान लिया। अब यहाँ ये लिखा मैंने, नदी की टोटल चौड़ाई x प्लस y होगी और यहाँ पुल की ऊंचाई है 4 मीटर और अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री और 30 डिग्री। अब वही बात, इसमें से दो त्रिभुज छांटिए। सबसे पहले देखिए कौन सा दिखाई दे रहा है, ADB त्रिभुज। ADB में tan थीटा, क्योंकि लंब बटे आधार तो tan थीटा होगा, बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है। लंब आपका है AD, आधार आपका है BD, तो tan थीटा आपका है 45 डिग्री
बराबर AD कितना है 4 और बटे में BD आपका कितना है बेटा x। तो tan 45 का मान होता है 1, 4 बटे में x, तो x का मान आ गया 4 मीटर। x का मान तो कितना आ गया बेटा 4 मीटर। अब निकालना है y का मान। अब यहाँ देखिएगा दूसरा त्रिभुज लेता हूँ मैं, त्रिभुज ADC में यहाँ tan थीटा बराबर है, लंब देखिएगा क्या है बेटा AD, और आधार देखिए क्या है CD। अब tan थीटा का मान देखिए कितना है बेटा 30 डिग्री, बराबर आपका लंब है यहाँ AD कितना है 4 और ये वाला आपका है y। tan 30 डिग्री का मान 1 बटे में √3 बराबर 4 बटे में y। तो यहाँ हम क्या करेंगे भाई वज्र गुणा करने पर। अब यहाँ हम वज्र गुणा करेंगे तो y = आ जाएगा 4 √3 मीटर। अब देखो अपने पास x का भी मान आ गया, अपने पास किसका y का मान भी आ गया। नदी की क्या निकालेंगे बेटा चौड़ाई निकालेंगे। तो यहाँ नदी की चौड़ाई क्या थी बेटा x + y। x कितना है भाई अपना x निकाला था 4 आया, और अपना y कितना आया है बेटा 4 √3। अब यहाँ दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 4, तो यहाँ बच गया 1 + √3। 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 1 + √3। 4 × 1 √3 की वैल्यू होती है 1.732, और यहाँ 4 × 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2.732। तो आपका आ गया बेटा 4 दूनी 8 और आपका 4 × 3 12, 7 × 4 28 और 1 29, और 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना आ गया 10। तो आपका 10 पॉइंट लगभग 928 आ गया सेंटीमीटर। आपकी नदी की चौड़ाई है 10.928 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करवाता हूँ, देखना ध्यान से समझना कि आपकी नदी है BC जिसका एक किनारा बिंदु B है, दूसरा किनारा बिंदु C है, और यहाँ BC पे अब यहाँ इस पे एक पुल बना हुआ है AD जिसका शीर्ष बिंदु A है, और शीर्ष बिंदु A से एक कोई व्यक्ति खड़ा है जो नदी के दोनों किनारों को देख रहा है। अब बेटा ऊपर खड़ा है नीचे देख रहा है, तो सीधी सी बात है उन्नयन कोण बनाएंगे कि अवनमन कोण। नीचे देखेंगे तो मैंने बताया था कि पलके झुका के देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, उठा के देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। तो यहाँ अवनमन कोण बना रहा है नदी के एक किनारे से तो 45 डिग्री का, और भाई दूसरे किनारे से कितना भाई 30 डिग्री का। अब अपने को ज्ञात करना है कि नदी की ऊंचाई नदी की चौड़ाई। अब यहाँ सबसे पहले हमने डायग्राम बनाए और इधर वाला त्रिभुज लिया, इधर वाला त्रिभुज लिया, कौन सा भाई ADB लिया तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो थीटा आपका 45 डिग्री है और लंब 4 है, 4 बटे में x, 1 बराबर 4 बटे में x, x बराबर आ गया 4 मीटर। इसी प्रकार फिर इधर वाला त्रिभुज लिया ADC, और भाई इसमें भी क्या हो गया tan थीटा बराबर AD बटे CD, tan कितना है भाई 30 डिग्री, 4 बटे y, tan 30 का मान 1 बटे √3, 4 बटे y का मान आ गया 4 √3 मीटर। अर्थात हमने x मीटर निकाल लिया और y मीटर निकाल लिया। उसके बाद आप देखिएगा बेटा कि इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। नदी की चौड़ाई तो आपकी x + y है, तो आ गया 4 + 4 √3। अब सीधी सी बात है 4 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया भाई 1 + √3 है। √3 का मान होता है 1.732, इसमें 1 ऐड कर दिया तो 2.732, इससे मल्टीप्लाई किया तो 10.98 या अप्रोक्सीमेटली 10.92 भी आप लिख सकते हो, तो भी आपका गलत है नहीं है मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट वाला करवाते हैं। इसको मिटा दूं अब मैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है।
और बच्चे रेगुलर क्लास भी लगा रहे हैं। बेटा आप रेगुलर क्लास लगाया करो, रेगुलर क्लास लगाओ, जो नहीं आता है उसी कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो कि सर ये समझ में नहीं आता, मैं वो प्रश्न आपको अच्छे से करवाऊंगा। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल आराम से मैं करवा रहा हूँ। इसलिए देखो यहाँ एक जैसे 2 प्रश्न है तो मैं दोनों ही करवा रहा हूँ। क्यों? इसीलिए करवा रहा हूँ कि बेटा अगर आप क्लास लगाओ, किसी प्रश्न में कोई डाउट रहे ही नहीं आपको, इसलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नहीं तो एक जैसे एक्सरसाइज में 7-8 क्वेश्चन करवा देता, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती, बट नहीं, क्योंकि हो सकता है ऑनलाइन पढ़ रहे हो बच्चे, आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न संख्या है बेटा 23वां प्रश्न पे आ चुके हैं। और अपना 23वां प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो कि पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। अब सुनो, यहाँ एक मैं मान लेता हूँ पानी की ये वाली एक सतह है, इसके नीचे यहाँ पानी की क्या है बेटा, एक सतह, और यह पानी की सतह पर एक जहाज का डेक है, ये एक जहाज है। यहाँ मान लेता हूँ मैं पानी की सतह, जहाज कितने मीटर ऊंचा है बेटा, 10 मीटर ऊंचा है। ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। देखिए पानी पे एक जहाज है, जहाज चल रहा है और जहाज का डेक समझ रहे हो ऊपर कितना है बेटा, वो 10 मीटर ऊंचा है। और आगे प्रश्न है कि 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा व्यक्ति पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी व पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब सुनो भाई, प्रश्न को ध्यान से समझना। अगर आपका ये प्रश्न समझ में आ गया तो मान के चलना, डायग्राम ही है सब कुछ। इसमें पानी की एक सतह है, मैं पानी की सतह मान लेता हूँ BC। इस पानी की सतह से इसके ऊपर एक जहाज है, जहाज पे एक डेक मान लीजिए, एक झंडा लगा हुआ है या जो भी है, उस पे एक डेक बना हुआ है और उस पे यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ एक व्यक्ति है बिंदु A पे, और सामने वह एक पहाड़ी को देख रहा है। मैं मान लेता हूँ पहाड़ी है CD, इस पहाड़ी को देख रहा है। जब वह पहाड़ी को देखेगा, ऊपर देखेगा ना, पहाड़ी के शिखर पे देखेगा, तो उन्नयन कोण बना रहा है 60 डिग्री का। अब यहाँ से कोई व्यक्ति पहाड़ी के शिखर को देख रहा है तो उन्नयन कोण कितने का बनाएगा बेटा, 60 डिग्री का। तो बेटा ये तो आपकी दृष्टि रेखा होगी, क्षैतिज रेखा की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। तो ये दृष्टि रेखा, तो ये वाली आपकी क्षैतिज रेखा, और यहाँ से वो देखेगा तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और बेटा पहाड़ी के इस तल बिंदु को, यहाँ पाद बिंदु को देखेगा तो वो कितने डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। देखो पल के उठा के देख रहा है तो उन्नयन कोण, झुका के देख रहा है तो अवनमन कोण। तो यहाँ से उसका ये वाला तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का बना रहा है, और यहाँ से उसका अवनमन कोण कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का। अब सुनिएगा, मैं एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करता हूँ। पानी का ये एक तल है, इस पे एक जहाज है, जहाज के डेक पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है और सामने एक पहाड़ी को देख रहा है। पहाड़ी के अगर शिखर को देखे तो भाई 60 डिग्री का कोण, और पहाड़ी के यहाँ तल को देखे तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब सीधी सी बात है, ऊपर देखा उन्नयन बनाया, नीचे देखा अवनमन बनाया। तो अब अपने को एक ज्ञात करना है प्रश्न में कि बताएं कि उस जहाज की और पहाड़ी के बीच की दूरी कितनी है और पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। इसमें 2 प्रश्न ज्ञात करने हैं। अब सुनो पहले डायग्राम में, अगर बेटा ये 10 मीटर है तो इसको मान लेता हूं मैं E, ये वाला भी आपका 10 मीटर होगा। ये दिया नहीं गया है, इसको मान लेता हूं मैं H मीटर, और इसको मान लेता हूं मैं X मीटर। ठीक है, अब मैं लिखता हूं कि जहाज के डेक की लंबाई जहां तक वह व्यक्ति खड़ा है, मतलब कि A से लेकर B बराबर है आपका 10 मीटर। ठीक है, पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई पहाड़ी की ऊंचाई आपकी है C से D, और आपका है 10 प्लस में H मीटर।
पहाड़ी की ऊंचाई है ये वाली आपकी 10 है और ये वाली क्या है भाई h मीटर। अब देखिएगा जहाज से पहाड़ी की दूरी ये है आपकी बेटा BC और BC आपकी है x मीटर। BC कितनी है x मीटर। और उसके बाद देखिएगा अवनमन व डेक के शिखर से उन्नयन व अवनमन कोण उन्नयन व अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। बोलो क्लियर है कि नहीं बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब सुनो त्रिभुज लेने हैं दोनों। सबसे पहले मैं ये वाला त्रिभुज ले लूँ क्या, नीचे वाला त्रिभुज ABC। अब यहाँ त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर है, लंब है आपका AB, आधार है आपका BC। tan 30 डिग्री बराबर है 10 बटे में x, 1/√3 बराबर है 10 बटे में x। क्योंकि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। वज्र गुणा करने पर x बराबर है 10√3 मीटर। x बराबर कितना आ गया बेटा 10√3 मीटर। अब मैं ऊपर वाला त्रिभुज लेता हूँ, ये त्रिभुज AED। त्रिभुज AED में उसी प्रकार लिया मैंने, tan थीटा बराबर लंब है आपका DE और आधार है आपका AE। तो यहाँ tan थीटा कितना है भाई 60 डिग्री और भाई लंब बताइए कितना है h और आधार कितना है AE बेटा ये x है तो ये भी क्या होगा x ही होगा ना, ये x दिया गया है तो ये भी कितना होगा x मीटर होगा। तो x tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे में x। ये वाला मैं मान ले समीकरण में x का मान रखने पर तो आपका आ गया √3 बराबर h बटे में x का मान देखो क्या है भाई 10√3। वज्र गुणा किया तो h को 1 से किया आ गया h, √3 को √3 से किया, रूट क्या हो गया कैंसिल बच गया 3, 10 ये कितना आ गया 30 मीटर। मतलब पहाड़ी की ऊंचाई अब देखो कितनी होगी, ये 10 है और ये कितनी है 30 है। 30 और 10 कितना हो गया भाई 40 मीटर। 40 मीटर व दूरी कितनी है दोनों के बीच की दूरी 10√3 मीटर। यही आपके क्या है बेटा आंसर है। अब दोबारा ध्यान से समझना प्रश्न क्या है। ये जहाज का एक डेक दिया गया है जिसके शिखर पे एक बिंदु A पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है जो सामने एक पहाड़ी सीढ़ी है और इसके शिखर बिंदु की तरफ वह व्यक्ति देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसके पाद बिंदु की तरफ देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। जहाँ व्यक्ति की यहाँ ये इस तल से इस डेक की ऊंचाई 10 मीटर है तो अपने को ज्ञात करना है कि इसके बीच की दूरी क्या है और पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। अब बेटा ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10, ये x मान लिया तो ये भी x है और अगर ये 30 डिग्री ऊपर वाला बेटा 30 डिग्री है ना तो ये वाला भी कितना हो गया भाई 30 डिग्री हो गया। अब सीधी सी बात है यहाँ दो त्रिभुज ढूंढिएगा, एक तो ये वाला बन गया ABC और tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो यहाँ tan 30 डिग्री बराबर लंब आपका 10 है, आधार कितना है भाई x है।
तो यहाँ हमने किसका मान निकाला बेटा, x का मान निकाला। फिर ऊपर वाला त्रिभुज लिया, ये वाला त्रिभुज लिया, तो यहाँ भी आपका लंब बटे आधार आ गया। √3 बराबर h बटे में x है। फिर समीकरण में x का मान रख दिया, तो यहाँ h का मान कितना आ गया बेटा, 30 मीटर आ गया। अब यहाँ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी, देखो 30 तो ये ऊपर वाला, 10 नीचे, 30 और 10 कितना हो गया भाई, 40 हो गया। और उसके बाद दोनों के बीच की दूरी तो x हमने निकाल ली, 10√3 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं ये प्रश्न। बेटा आप रेगुलर क्लास लगाओ, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में डालो। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये समझ में आ गया होगा। जब भी आप प्रश्न करो तो आप इसकी लैंग्वेज ज़रूर लिखना और अच्छे से आप पढ़ना पहले प्रश्न को। अगर प्रश्न की लैंग्वेज समझ में आ गई ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू।